नेपाल और तिब्बत में एक और झील का पानी बढ़ने से खतरा मंडरा रहा है। उसकी वजह से कुछ देर के लिए राहत और बचाव कार्य को भी रोका गया। लगभग 3 घंटे तक रिलीफ ऑपरेशंस को रोका गया था। हम सबको भी उन एरिया से पीछे हटना पड़ा था जहां पर नदी का फ्लो ज्यादा उस समय नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद 3 घंटे बाद वहां पर बचाव कार्य, राहत कार्य एक बार फिर शुरू हो गया। लेकिन जो नए झील से जिससे संकट पैदा हो रहा है उसमें 25 लाख क्यूबिक मीटर पानी बताया जा रहा है कि जमा हो गया है। नेपाल में तबाही के वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाले। भोटे कोशी नदी में अचानक आया सैलाब अपने पीछे जीवन भर का गम छोड़ कर गया है। भारत नेपाल को खबरदार कर रहा है कि ग्लेशियर टूटने का खतरा अभी टला नहीं, लेकिन अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा। आशियाने डूबेंगे। जान बचाने के लिए इंसानी बेबसी फिर दिख सकती। इस वीडियो में कुछ लोग गाड़ियों से भागने की कोशिश करते दिखे, लेकिन सैलाब ने 26 अगस्त को उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मुट्ठी भर लोग पहाड़ की तरफ भाग पाए, लेकिन इस सैलाब में वो बच पाए होंगे, ये बड़ा सवाल है। सबसे चिंता की बात ये कि नेपाल में अब तक खतरा टला नहीं, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई। ये झील चोचे नदी और पुरेपु सांगपो नदी के संगम के पास बनी थी, जिसकी आशंका चीन ने एक दिन पहले ही जताई। मतलब 26 अगस्त को ग्योरोंग में झील फटी तो इसके 2 दिन बाद दोभान में झील फट गई। सोचिए, जो नेपाल एक झील फटने की तबाही की मार झेल रहा है, क्या वो एक और प्राकृतिक आपदा का मुकाबला कर पाएगा? सवाल है कि क्या नेपाल में एक बार फिर नोवाकोट के मशहूर त्रिशूली बाजार की तरह दुनिया तबाही देखेगी, जिसके लिए 26 अगस्त की सुबह विनाश लेकर आई। यहाँ रहने वाले लोग जान बचाने के लिए भागते दिखे, क्योंकि पीछे साक्षात मौत नाचते हुए आ रही। लेकिन चीन ने बताया कि इससे भी बड़ा खतरा अभी बाकी है। चीन के मुताबिक तिब्बत में शुक्रवार सुबह तक नई झील में 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा होने का अनुमान है। अगले 3 दिन में 30 लाख क्यूबिक मीटर हो सकता है। मतलब नेपाल के ऊपर से तबाही का साया अभी हटा नहीं। नेपाल की मुसीबत यह है कि सिर्फ भोटे कोशी में ही उफान को लेकर उसे सतर्क नहीं रहना। जो भोटे कोशी आगे जाकर त्रिशूली नदी बन जाती है, तेज बारिश से उसका भी जलस्तर बढ़ रहा है। ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है। जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो रहा है। और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर, और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा खतरा हो सकता है। तो अभी जिस तरीके से आप जल की ये धारा को तेज होकर बहते हुए इस समय यहाँ पर देख रहे हैं, जो निचले इलाके हैं उन सब से ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है। नेपाल के लिए खतरा अभी टला नहीं, बल्कि बड़े खतरे से सामना होना बाकी है, जिससे नेपाल की घबराहट बढ़ गई है। चारों तरफ अफरा तफरी है। सरकार लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने को कह रही है। कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे? 20-25 मिनट में। नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा। तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को? हम सेफ साइड में जाइए। यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को? हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं। तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंधे इलाका मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है। और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है, और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुंच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई। और देखिए पुलिस से, ये देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है। सबसे कहा जा रहा है कि नदी के किनारे जो हैं वो लोग वहां से चले जाएं और इनको खाली कराया जा रहा है। जितने भी लोग हैं, और ये कहा गया कि यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि नेपाल की ओर से फिर एक बार बाढ़ का खतरा है। संभवतः वहां से वाटर डिस्चार्ज हुआ है, तो लोगों को कहा गया है कि वो यहाँ से निकल जाएं। अभी एक त्रासदी से नेपाल उबरा नहीं था,
कि अब एक बार दूसरी बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल में तबाही की अगली किश्त बोटेकोशी नदी से ही आई, इसलिए इस नदी पर नेपाल प्रशासन ने अपनी नजरें गड़ा दी। नेपाल पुलिस के लोग लगातार ऊंचाई से इस नदी का मुआयना कर रहे हैं। मकसद साफ है कि जैसे ही पानी का बहाव तेज होगा, लोगों को खबरदार किया जाए। नेपाल का प्रशासन बोटेकोशी नदी का बहाव और जलस्तर देखने के लिए लगातार हेलीकॉप्टर से नजर बनाए हुए है। इस नदी का हवाई सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है, इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय, संघ, प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं। कितने हेलीकॉप्टर? दो सेना का हेलीकॉप्टर है, 9 और निजी क्षेत्र प्राइवेट, ये सब हेलीकॉप्टर लग रहे हैं। हम लग रहे हैं और जितने भी हम प्राप्त कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं हम। सोचिए, जिस नेपाल को तबाही ने अधमरा कर दिया, उसे अभी इससे भी बड़े सैलाब को लेकर चीन खबरदार कर रहा है। चीन के ड्रोन से ली गई ये तस्वीर नेपाल को डराती है। ये सुबह की तस्वीर, जिसमें बर्फ से ढके पहाड़ पर ड्रोन ने हिमस्खलन से खबरदार किया है। चीन की तरफ से एक और वीडियो इस झील का जारी किया गया, जिसमें चीन के बचाव कर्मी ड्रोन को इस झील के ऊपर उड़ाते हैं तो पता चलता है कि झील में काफी पानी भरा हुआ है, मतलब खतरा बरकरार है, जिससे नेपाल के सतर्क रहने में ही भलाई है, क्योंकि सैटेलाइट की तस्वीरें इससे बड़े खतरे की तरफ इशारा करती हैं, जिसमें ग्लेशियर के 2/3 हिस्सा ढकने की बात इसरो की तरफ से बताई जा रही है, जो चेतावनी है कि हिमालय के ग्लेशियर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से तबाही के वाटर बम में तब्दील होते जा रहे हैं।